दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल, फकीर आदमी और अजीब बकरी का वाकया सुनाएंगे। एक फकीर कैसे अमीर बन गया और अजीब कीमती बकरी का वाकया क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, मजमुए वज़ाइफ नाम की एक किताब है जिसको लिखा है हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और जो अमल उन अल्लाह वाले ने उस फकीर को बताया जिससे वो मालदार बन गया, वो हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बताया गया वजीफा है। और आपके शागिर्द अपनी एक किताब में इस दौलतमंद बनने के वाकये को बयान करते हैं कि शहर बगदाद में एक बहुत ही जाने माने बुजुर्ग थे। लोग बहुत ही ज्यादा अकीदतमंद थे, उनको बहुत मानते थे। एक मर्तबा एक फकीर उनके पास आया और सवाल दराज किया और दुआ दी, अल्लाह ताला आपको बादशाह बना दे। आप तो हैं ही बादशाह, अल्लाह के वली तो बादशाह ही होते हैं। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? फकीर ने हैरान होकर जवाब दिया, मैं तो नस्लों का फकीर हूं, भला मैं बादशाह कैसे बन सकता हूं? हुजूर, गुर्बत के हाथों ऐसे तंग आ चुका हूं, तंग दस्ती ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर रखा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरा खानदान भी बहुत बड़ा है, आखिर मैं सबकी किफालत करूं तो कैसे करूं? मुझे तो लोगों के सामने मजबूरन अपना हाथ फैलाना पड़ता है। तो वो बुजुर्ग उससे कहने लगे, चलो हम एक तजुर्बा करते हैं, मैं तुम्हें दौलतमंद बनने का एक ऐसा बेहतरीन अमल बताता हूं जो मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे बताया था। ये बात सुनकर वो फकीर कहने लगा, हुजूर, मुझे भी आप ये अमल बताएं, मैं भी इंशाअल्लाह उसको जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों से भीख मांगूं। ये मेरी मजबूरी है जो मैं आज फकीर बन गया हूं, लोगों से भीख मांगता फिरता हूं, लेकिन मेरी चाहत यही है मैं मेहनत मजदूरी करूं और बाआसानी अपने घर वालों के खाने पीने का इंतजाम किया करूं। वो बुजुर्ग कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हें वो वजीफा, वो अमल तो बताऊंगा ही, पर वजीफे के साथ साथ इंसान को कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। घर में बैठे बैठे सिर्फ वजीफा पढ़ोगे, अमल करोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाथ पैर भी हिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जिसका मफहूम है कि हलाल रिस्क कमाओ। तो फिर आपने उससे पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? वो कहने लगा, हुजूर, बहुत मुश्किल से 3 दीनार होंगे। अल्लाह के वली ने उससे कहा, चलो मेरे साथ। आप उसको लेकर एक मिठाई की दुकान पर आए। मिठाई की दुकान से आपने कुछ मिठाइयां खरीदी और फकीर को हुक्म दिया कि सामने जो इस वक्त गरीब और मिस्कीन मजदूर बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनमें ले जाकर ये मिठाइयां तकसीम कर दो। फकीर ने आपके हुक्म को सुना और वो मिठाइयां उन मजदूरों और उन गरीबों में ले जाकर बांट दी। अब वो अल्लाह वाले उस फकीर को अपने साथ अपने घर ले आए, उसको खाना खिलाया। जब वो पेट भरकर खाना खा चुका तो आपने उसको वो अमल यानी वो वजीफा बताया। फिर कहा यानी हुक्म दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ, 30 दिन तक इंतजार करो और देखो, इंशाअल्लाह कोई ना कोई खुशखबरी जरूर आएगी। फकीर तो आपका अकीदतमंद था ही, उसने कहा, ठीक है, मुझे आप पर पूरा यकीन है और मैं ये अमल भी इंशाअल्लाह करता रहूंगा। अब जब दोस्तों वो फकीर अपने घर चला गया तो यहां उन अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह पाक, मैंने तेरे बंदे को तेरी राह पर लगा दिया है, जिक्र वो तेरा करेगा, वो कोशिश भी करेगा, रिस्क हलाल वो कमाना चाहता है, या अल्लाह उसके लिए रोजी के रास्ते खोल दे, उसके रिस्क में कुशादगी अता फरमा दे, उसको इस तरह से अमीर बना दे कि वो सखी भी बन जाए, यानी तेरी राह में माल लुटाने वाला उसे बना दे। या अल्लाह पाक, तेरे सामने मैं अपने हाथों को फैलाए हुए हूं। आपने 30 दिन इंतजार करने के लिए कहा। उन अल्लाह वाले ने उस फकीर को कहा, तुम अब भीख मत मांगना, तुम मेहनत मजदूरी करना, किसी के सामने अपने हाथ को न फैलाना और इस अमल को जारी रखना। आपके फरमान के मुताबिक उसने इन तमाम बातों पर अमल किया। सच्चे दिल के साथ, सच्ची नियत से, अकीदत के साथ साथ उसने
अपने अमल को अच्छे से जारी रखा, क्योंकि दिल का वो अच्छा था और ईमानदार बहुत था। उसकी ईमानदारी ही अल्लाह ताला को पसंद आ गई। वो कुछ दिनों के बाद ही दौड़ता हुआ बुजुर्ग की बारगाह में आया और कहने लगा, हुजूर, ये तो करिश्मा हो गया मेरे साथ। इतनी जल्दी मैं दौलतमंद बन जाऊंगा, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मेरे तो दिन फिर गए हैं। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, भाई क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ तो सही। वो कहने लगा, हुजूर, आपके फरमान के मुताबिक मैंने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। मुझे मरम्मत का काम करना आता था, मैंने वो काम शुरू कर दिया। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मोहल्ले का अमीर तरीन आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा था, जो बहुत ही रहम दिल था, नेक सीरत था, लोगों की मदद किया करता था। उसके साथ एक बकरी थी। उसने अपनी बकरी मेरे हवाले करते हुए कहा, मेरे भाई, मैं तुम्हारे हालात तो अच्छी तरह से जानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी किसी तरह से मदद कर दूं। ये बकरी मैं तुम्हें हदिये के तौर पर दे रहा हूं, इसलिए कि मेरे पास बेशुमार बकरियां हैं। हर बकरी तो बिक जाती है, लेकिन इस बकरी की कीमत अब तक सही तौर पर किसी ने नहीं लगाई। ये बहुत कीमती बकरी है। अब मैंने सोचा है कि तुम मेरे मोहल्ले में रहते हो, क्यों ना ये बकरी मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। अब वो बकरी मैंने उसके कहने पर अपने पास रख ली, और क्योंकि उसकी इजाजत थी मैं वो बकरी बेच सकता था। अब मैंने सोचा उससे तो ये बकरी बिकी नहीं, इतनी उम्दा ये बकरी है, इतनी कीमती शानदार बकरी है, तो क्यों ना मैं आजमाऊं। मैं बाजार में उस बकरी को लेकर गया, और हुजूर, आपने जो अमल मुझे बताया था, जो वजीफा आपने सिखाया था, फजर की नमाज में उस वजीफे को मैं पढ़कर जब बाजार में खड़ा हुआ उस बकरी को बेचने के लिए, तो आप किस्मत देखिए, नसीब देखिए, इतनी सारी बकरियों को छोड़कर मेरे पास एक अमीर तरीन इंसान आया, जो कि शहर का बहुत रईस आदमी था। वो मेरे पास आया और उसने कहा, इतनी बकरियां इस बाजार में खड़ी हैं, मगर मुझे तुम्हारी बकरी बहुत पसंद आ रही है। बताओ कितनी कीमत में अपनी बकरी को बेचते हो। बजाय इसके कि मैं लालच करता, मैंने उससे कहा, जो आपके दिल में आए आप उतनी कीमत मुझे अता कर दीजिए, पर यह बकरी बहुत कीमती है। वो अमीर आदमी कहने लगा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। अब तुम क्या इसकी कीमत लगाओगे? मैं इस बकरी की कीमत ये लगाता हूं, इतने दीनार तुम्हें दूंगा कि तुम ऐश करोगे। न सिर्फ ऐश करोगे, बल्कि तुम्हारी नस्लें भी फलेंगी फूलेंगी। वो शख्स उन अल्लाह के वली को आगे बताते हुए कहने लगा, हुजूर वाला, आपके इस अमल के ही नतीजे में आज मैंने उस बकरी को बेचकर बहुत सारी और बकरियां खरीद ली हैं। अल्लाह के करम से मेरा वो कारोबार तरक्की कर रहा है। जो हाथ किसी के सामने कल तक फैला करता था, आज उन्हीं हाथों से मैं सदका और खैरात कर रहा हूं। जिस तरह लोग मेरी मदद करते थे, आज मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, सिर्फ अपने उस किए गए अमल की वजह से जो आपने मुझे सिखाया था। सच्ची नियत से मैंने ये अमल किया। अल्लाह ताला ने गैब से मेरी मदद फरमाई। दोस्तों, इस वीडियो से ये सबक मिलता है, सदका और खैरात बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर हैं, दौलतमंद हैं, तो सिर्फ उस वक्त सदका खैरात ना करें, बल्कि जब आप अल्लाह ना करे, आपके पास कुछ भी ना हो, आप कुछ भी ना दे सकते हो, आपके थोड़े से पैसों से भी आप सदका और खैरात कर सकते हैं। चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, चाहे एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम सदक़े को पसंद फरमाता है और सदक़े की वजह से बलाओं को दूर करता है। 3 दीनार सिर्फ उस फकीर के पास थे। अल्लाह वाले ने उन 3 दीनारों को सदका और खैरात में उससे लगवा दिया, तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको ऐसे नवाजा कि वो इतने बड़े कारोबार का मालिक बन गया। चलिए अब मैं आपको अल्लाह ताला के इतने बड़े वली का वो अमल भी, यानी वो वजीफा भी बता देता हूं। हजरत बाबा फरीदेगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 25 मरतबा सूरह अल नस्र को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बे करीम उसको बेहद अमीर बना देगा। गैब से उसको रोजी मिलेगी, उसके तमाम रास्ते खुल जाएंगे, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं बनाएगा।
ख़वातीन के यानी औरतों के जो अय्याम होते हैं, यानी जो नापाकी के दिन होते हैं, उन दिनों में वो वजीफा ना करें, क्योंकि फजर की नमाज के बाद आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा आप ये अमल हमेशा जारी रख सकती हैं और फजर की नमाज के साथ साथ पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।